जयराम जी का पार्टी है ना वो जो। देखो यार बुलवाओ नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे हम? आप अजीब बात बोलते हैं या उससे बात नहीं करना, ये सब गलत। अरे पैदा किए थे, उल्टा पुल्टा बक रहे हो। सर जी आपके कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं क्या? नहीं, सांसद जी हैं रिश्तेदार, हमारे समधी जी हैं। जब आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे तो कुछ जेल कैम्प के नेता से मेरी बातचीत हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कि वो तो एजेंट थे, वो एजेंट बनकर आए थे। हमको भी ऐसा ही लगता है कि जयराम जी पहले जेएमएम में थे और अभी भी जेएम का ही एजेंट का काम। लोकसभा में बहुत सा पोस्टर हम बनाए थे, किसी के लिए बोलना नहीं चाहते हैं, तो उस समय हमको कौन पैसा दिया? जोहार, नमस्कार। फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख रहे हैं ये प्रदीप महतो है। प्रदीप महतो का अगर परिचय आपको देना है, आपको बताना है, तो प्रदीप महतो का परिचय ये हुआ, ये भाषा आंदोलन से जुड़े हुए हैं और लगातार बाघमारा जैसे क्षेत्र में सक्रिय है। समाज के तरफ से, अगर कुड़मी समाज के तरफ से बात करें तो लगातार सड़कों में आंदोलन किए हैं, बेबाकी तरीके से बोलते हैं। पहले ही आजसू में थे, कुछ दिन के लिए ये जेल कैम्प में गए, फिर से ये जेल के आजसू में आ रहे हैं। आप जब बाघमारा क्षेत्र इन कीजिएगा तो पूरा सड़क 8 लेन में देखिएगा तो पूरा आजसू का पोस्टर से भरा पड़ा हुआ है। 29 तारीख को बस कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में ही ये आजसू में जाने वाले हैं। प्रेस वार्ता कुछ दिन पहले किए थे, उनमें आप सुने थे, हम लोग खबर बनाए भी थे। अभी हमारे साथ प्रदीप दा है, बातचीत करेंगे कि क्यों आजसू में जाना है, इतने दिन जेल कैम्प में थे, क्या नाराज़गी है, क्या सोच है, क्या विचार आया कि फिर से आजसू में जाना है। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। आजसू में सुने हैं 29 तारीख को आप जा रहे हैं, क्या कारण है? दादा जोहार, नमस्कार, और आप उसके चाहने वाले को मेरे तरफ से झारखंडी जोहार। नहीं, आजसू में जाने का मकसद इस बात का है दादा कि फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि हम लोग भाषा आंदोलन से लड़ाई शुरू किए थे और भाषा आंदोलन में लड़ने का पीछे था कि आज भी झारखंड में हमारे जो शिक्षित बेरोजगार हैं, यहाँ के दलित, वंचित या विस्थापित लोगों का है, उन बातों को बेबाकी से रखने के लिए हम लोग ने भाषा आंदोलन की लड़ाई लड़ा कि क्षेत्रीयता खत्म ना हो, हमारी भाषा खत्म ना हो, हमारी संस्कृति खत्म ना हो। उस लड़ाई को लड़ते लड़ते हम खतियान की हो गए। खतियान के बाद फिर एक पार्टी बनी और पार्टी में के बाद जो मेरी मंशा थी कि भाई बाघमारा के लोगों का एक मन था कि एक तीसरा चेहरा आना चाहिए। लेकिन हमने देखा पिछले विगत 1-1.5 सालों से कि जिस सोच के साथ हम पार्टी में आए थे वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रहा है और कहीं ना कहीं वो नीचे की ओर जा रहा है। और मैंने पुनः सोचा कि जिस घर से मैंने इस आंदोलन की ओर आया था, पुनः उस घर में अपने घर वापसी कर रही हैं ताकि आने वाले समय में इस बाघमारा के परिप्रेक्ष्य में एक बेहतर आपको एक शुभ संचक मिलेगा। क्या क्या सोच देख कर आए थे यार? क्या सोच नहीं मिल रहा है जेल कैम्प में? ऐसा क्या सोच था आपके साथ? क्या गलत हो चुका है? देखिए, जेल कैम्प का जो पार्टी का आइडियोलॉजी था कि पार्टी की जब शुरुआत हुई तो लगा कि माय माटी की बात पार्टी हो गई। क्योंकि हमेशा हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष बोलते थे कि झारखंड झारखंडियों का, बंगाल बंगालियों का, उड़िया उड़ीसा का, तमाम उन बातों को कहते थे तो बोलते थे झारखंड किसी का नहीं। और अभी हम देख पा रहे हैं कि उन्हीं के गोदों में जाके खेलना, जिन चीज़ों का हम लोग प्रोटेस्ट करते थे उन बातों के साथ अक्षरश मिल जाना, कोई भी घटना दुर्घटनाएं हो उनके बाद वो बीमार हो जाना, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि डुमरी जैसे जगहों पे जहां हम लोगों ने इतना सारा वोट लाया था, आज उन क्षेत्रों के लोग बड़ा असहज महसूस कर रहे हैं। तो ये मूलतः हमको देख पा रहे हैं कि जेल कैम्प की जो है, अगर इस तरह से हम जनता के प्रति यदि मेरी जवाबदेही होगी तो आने वाले समय में पार्टी का जवाबदेही लोग जानना चाहता है। क्योंकि पार्टी वोट देता है तो वो चाहता है कि पार्टी हमारे प्रति क्या करेगा। तो हमको लगा कि हम पार्टी को प्रति रहते हुए वो हम वफादारी नहीं कर सकते जो हम करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने पार्टी को त्याग दिया। जब आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे तो कुछ जेल कैम्प के नेता से मेरी बातचीत हो रही थी। वो लोग कह रहे थे कि वो तो एजेंट थे, वो एजेंट बनकर आए थे, आजसू के एजेंट थे, कुछ दिन के लिए रहे, जेल कैम्प का कुछ बात लेना था वो नहीं ले पाए, वो फिर से आजसू में चले गए। उनको भेजा गया था आजसू की तरफ से। हमको भी यही समझ में आ रहा है। आप जो बोल रहे हैं, जो भी व्यक्ति बोले हैं, सत्य बात बोले हैं। हमको भी ऐसा ही लगता है कि जयराम जी पहले जेएमएम में थे और अभी भी जेएम का ही एजेंट का काम कर रहे हैं। वो पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं, वो जेएमएम का एजेंट का काम कर रहे हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि पिछले बार 2024 में भाजपा की सरकार ना बन के हेमंत की सरकार बनी, क्योंकि उन्होंने अपरोक्ष रूप से एजेंट का काम किया है। आपसे सवाल है, आप एजेंट बनकर गए थे क्या? नहीं, हमने कभी एजेंट, अगर एजेंट होता तो पार्टी को हम इस तरह सींचते, पार्टी के लिए इतना लड़ाई लड़ते हैं। आज चलिए हम रांगार पत्रा, चलिए आप महिला थाना में थप्पड़ मारा था, आपको याद होगी मेरी महिला अध्यक्षा की, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था, एजेंट के रूप में काम करते हैं। अरे लोग बोल देते हैं, बड़ा आसान लगता है भैया। ठीक है,
उनकी बातें हैं, मैं उन बातों को बुरा नहीं मानता हूँ। राजनीतिक जीवन में सब अपनी बातों को स्वतंत्रता से रखने की उनकी आज़ादी है। वो बोल सकते हैं कि मैं एजेंट था। अगर एजेंट था तो बता दीजिए कई को आईसीयू के लड़का को वोट टिकट दिए आप, कौन पार्टी के लोगों को आप टिकट दिए? एजेंट अगर हम थे तो आप हमको टिकट दिए क्या? अरे ये सब बातें बेबाकी हैं। अभी आते समय और कुछ लोगों से बातचीत हो ना, तो वो कह रहे थे कि सुदेश जी काफ़ी पैसा दे रहे हैं, इतना पोस्टरबाजी कर रहे हैं, पूरा एनएच में पोस्टर लगाए, पैसा अच्छा खासा आया इसलिए वो आईसीयू में जा रहे हैं। राहुल जी, मैंने बहुत लोगों का पोस्टर बनाया है, सिर्फ ये सुदेश बाबू का पोस्टर नहीं बनाया है। लोकसभा में बहुत सा पोस्टर हम बनाए थे किसी के लिए, बोलना नहीं चाहते हैं, तो उस समय हमको कौन पैसा दिया था? पूरे धनबाद गिरिडीह लोकसभा का धनबाद विधानसभा में हमने भी पोस्टर लगाया था। उन पोस्टर का पैसा कौन दिया था? उस जेलकम से पूछिएगा, वो बता देंगे कि कौन दिया था। उस समय तो हम किसी का नहीं थे, तब बुरा नहीं थे। अभी हमको पैसा दिया है, सब गलत बात है। मैं अपनी पार्टी अपने ताकत से और लोगों के चल चंदा से अपना काम करता हूँ। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं सामाजिक काम करता हूँ, मैं अपना वेलफेयर में लोगों को एम्बुलेंस सेवा देता हूँ, फ्री में 100 वाहन दिया हुआ हूँ, मैं लाइब्रेरी खोला हुआ हूँ। 10 से 15 बच्चे अनाथ को हमने गोद लिया हो भाई। हम कोई बच्चे ऐसे होते हैं जिसका एडमिशन खत्म हो जाते हैं, जो बच्चे गरीब रहते हैं, अगर मेरे पास आते हैं तो उनको मैं पैसा देता हूँ। ये सब गलत बात है। ऐसी कोई बात नहीं कि प्रदीप महतो को कोई पैसा देकर खरीद सकता है, चाहे आईसीयू पार्टी हो, चाहे जेलकम हो, चाहे कोई भी राष्ट्रीय पार्टी हो। प्रदीप महतो को नहीं खरीद सकता। प्रदीप महतो एक व्यक्तित्व है, प्रदीप महतो की अपनी एक पहचान है, अपनी एक जान पहचान है, लोगों के बीच हमारी एक अपनी कनेक्टिविटी है। ये मेरी पहचान है, बशर्ते बाकी कोई कहता है। उस समय आप आईसीयू में आ रहे हैं, जिस समय डूबती नाव में आप उस समय सवार हो रहे हैं, उस नाव पे सवार हो रहे हैं, जब आईसीयू पूरे राज्य में अभी एक सीट मात्र है, पूरी तरह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मतलब झेल रहे हैं, समस्याएं झेल रही है, उस समय आप आईसीयू का दामन थाम रहे हैं। आपको पता होगा 2020 में कि पहले रामविलास पासवान की एक सीट हो गई थी, और आज जानते हैं रामविलास पासवान की सीट को कितना मिल गया? 19 सीट विधानसभा में और 5 लोकसभा। तो राजनीति क्या है दादा, कभी बताएंगे? डूबती नैया है कि उठती नैया है? आदमी संगठन होना चाहिए। जहाँ संगठन होगा, जहाँ सिस्टम होगा, जहाँ उनका सारा जगह कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिला कमेटी से पंचायत कमेटी से लेकर बूथ कमेटी बनी रहेगी, पार्टी कभी भी सर्वाइव करती है। पार्टी कभी मरती नहीं है, पार्टी कभी नीचे नहीं जाती है। कार्यकर्ता को एक्टिवेट करना पड़ता है, कार्यकर्ता को मोटिवेट करना पड़ता है, और लोगों को जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनके प्रति अपनी ईमानदारी पूर्वक अपनी सहभागिता करना पड़ता है। दल स्वतः ऊपर होता है, दल कभी नीचे और ऊपर नहीं होता। ठीक है, जनता ने दिया, स्वीकार है। एक एमएलए है, एक एमपी है, तो जनता ने दिया है मैंडेट, जनता मैंडेट को स्वीकार करेंगे, पुनः 29 में सर्वाइव करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अगर आकलन करते हैं कि नैया डूबता है, तो भाई हम डूबते नैया में ही जाना चाहते हैं, मैं भी डूब जाऊंगा। इसके लिए अगर राहुल जी का आकलन है कि नहीं डूबती नैया है, लोग कहते हैं कि अब तो ये आईसीयू अब खत्म होने के कगार। अरे लोगों का कहना काम है दादा, लोगों का कहना काम है, अपना काम है, काम करो। मैं किसी को नहीं मानता हूं कि लोग क्या बोल रहे हैं, मेरे को काम करना। बागमारा में इतना समस्याएं हैं, अवैध माइनिंग चलती है, आए दिन मजदूरों का मौत हो जाता है, कैसे बेबाक बोलिएगा? यहाँ पर आपके विधायक है, आपके सांसद है, कैसे बोल पाइएगा? नहीं, ना मेरा विधायक है ना मेरा सांसद है। आईसीयू बागमारा विधायक आपके गठबंधन के हैं। नहीं, गठबंधन हमारी चुनावी गठबंधन है, उनके खिलाफ तो नहीं बोल पाइए? क्यों नहीं बोलेंगे हम? आप अजीब बात बोलते हैं, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं पहले एक वोटर हूँ, मैंने वोट किया हूँ बागमारा के लिए, जिस भी दल का किया हूँ, मेरी मौलिक अधिकार है अपनी बातों को बेबाकी रखने के लिए। दल सेकेंडरी है, निश्चित तौर पे दल पे रहा हूँ, दल का एक पार्टी का कार्य करता हूँ, लेकिन अपनी बातों को रख नहीं सकता हूँ, आम जनता की समस्या को नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कोई गठबंधन बोला है क्या? अगर गलत करेंगे तो क्यों नहीं विरोध करूँगा, चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, गठबंधन की विधायक हो, चाहे सांसद हो। अगर यदि गलत करेंगे, क्योंकि हम तो आईसीयू पार्टी में है, तो नो डाउट हमारे सांसद महोदय हैं, हम सांसद महोदय के किसी बातों का हम लोगों के बीच जनकल्याणकारी योजनाओं को लेके जाएंगे। फिर विरोध का कहाँ बात है? अगर यदि कहीं विरोध करना है वैसे आएगी तो विधायक का जहाँ होगा वहाँ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जहाँ पर आपके विधायक होंगे या सांसद होंगे उनसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार। निश्चित तौर पे यदि अन्याय होंगे, अगर हमारे किसी लोगों का यदि नहीं काम हो पाएंगे, यदि ब्लॉक से हैं, पंचायत से हैं, जिला से हैं, तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये तो मेरा मौलिक अधिकार है, मैं लड़ूंगा और लड़ के उसको हासिल करूंगा। कुछ सीट को लेकर कुछ जेल के जयराम से कुछ बातचीत हुई थी कि सीट नहीं दिए तो उसी बात का नाराजगी है? अरे दादा, सीट नहीं दिया तो 24 का नवंबर में वोट हुआ था, हम 25 का नवंबर में रिजाइन किए हैं। 1 साल बाद सीट कहाँ है? अभी वोट है कहाँ? ऐसी कोई बात नहीं है।
तो मैंने बोला छोड़ते समय कुछ बातचीत हुई थी? कोई बात नहीं हुई। मैंने पार्टी का आइडियोलॉजी खत्म हो गया। पार्टी जिस सिद्धांत के साथ चली थी, लोगों के एक एक पैसा चंदा लेके पार्टी बनाया था, करोड़ों रुपया लोगों का, आम आवाम गरीब लोगों का पैसा लगा हुआ है। उस गरीब का जो माने जो उनकी सोच थी कि एक झारखंड बदलने के लिए, वो सारा धरा का धरा रह गया। और देखते हैं उस आम आदमी को जिन्होंने अपना चंदा दिया था, घर का तिजोरी तोड़ तोड़ के दिया था, एक एक बूढ़ी माँ अपना आंचल से पैसा दे रहा था, उन माओं के आंसुओं को देखते हुए कि कहीं ना कहीं वो चीज़ पूर्ति नहीं हो रही, इसलिए हमने पार्टी को त्याग किया। क्या देख पा रहे हैं अभी जेल के में, क्या देख पा रहे हैं? कुछ नहीं हो रहा है, सन्नाटा, कहीं कुछ नहीं, ना सांगठनिक कुछ है। सेंट्रल कमेटी बनी है, बैठक नहीं होती है। जिला कमेटी का कोई ठिकान नहीं है। हमारे यहाँ प्रखंड कमेटी नहीं है, पंचायत कमेटी का लेना देना नहीं है। क्या इससे संगठन में करके क्या करें? किसी से भी बोल सकते थे, आपके प्रत्याशी से बोल सकते थे, अध्यक्ष से बोल पा सकते थे, जिला अध्यक्ष उनसे बोल सकते थे आप। क्या बोलते हैं? ये सब चीज़ संगठन को सुधार कीजिए। मैंने सैकड़ों बार बोला, ये सब बातें मीडिया में नहीं बोली जाती दादा। मैंने बोला है उचित प्लेटफॉर्म में, जहाँ जरूरत पड़ती। केंद्रीय अध्यक्ष को भी बोला है, जिला अध्यक्ष को बोला है। रही बात प्रत्याशी को, तो प्रत्याशी को ऑथेंटिक नहीं होते। चुनाव हुआ, खत्म हो गया। मैं मानता हूँ प्रत्याशी चुनाव के लिए बनते हैं, संगठन के लिए नहीं। कई टीका टिप्पणी भी की हैं प्रत्याशी आपके ऊपर, कई टीका टिप्पणी आपके ऊपर किए थे। नहीं, ठीक है, उनका अपनी जवाबदेही है। देखिए, कोई भी व्यक्ति को हम मानता नहीं कि वो क्या टीका टिप्पणी करता। हो सकता है मेरे बारे में टीका टिप्पणी करे, उनको वही उनकी मानसिकता हो, उनकी वही सोच हो। मैं उस सोच के साथ पार्टी में नहीं आया था। मैं उस सोच के साथ आया था कि एक बेहतर बागमारा करे, उसके सोच के साथ नहीं आया था। वो क्या टीका टिप्पणी, प्रत्याशी मायने नहीं रखता। मैं तो बोला कि प्रत्याशी का क्या वैल्यू है? चुनाव लड़े, खत्म। चुनाव लड़े, खत्म। प्रत्याशी तो बहुत सैकड़ों लड़ते हैं। ओपी लाला चुनाव लड़े तो क्या करेगा? ओपी लाला अभी तक ये है क्या? बहुत से लोग चुनाव लड़े, हार गए, चले गए। तो पार्टी में प्रत्याशी मायने नहीं रखता है। सुदेश जी से कुछ बातचीत हुई? नहीं, सुदेश जी का आइडियोलॉजी के साथ हम हैं, सुदेश जी का सोच है। पार्टी में ज्वाइन कर रहे, उसको लेकर कुछ बातचीत? नहीं, हमारी बात हुई कि हम उनके पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ आ रहे हैं। हमने देखा कि झारखंड के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टी प्रबल रूप से हैं, एक जेएमएम और दूसरी आईएसयू। जेएमएम इंडिया गठबंधन में है और कहीं ना कहीं आईएसयू एनडीए गठबंधन में है। मैंने देखा कि एक चेहरा के रूप में पूरे झारखंड में अगर उभरता हुआ चेहरा और विकास और किसी के पास अगर विजन है तो वो है सुदेश महतो के पास। मैं उस बातों से प्रभावित होकर अपने छात्र जीवन से सुदेश महतो को आइडियोलॉजी मानता था। कहीं ना कहीं उनके विजनरी था, कहीं ना कहीं उनकी सोच थी कि झारखंड को आगे के ले जाएंगे। और अब देखिएगा, जितना दिन वो कार्यकाल में रहे, चाहे गृह मंत्री हो, पथ निर्माण मंत्री हो, या तमाम ऐसे विभाग, बाल कल्याण विभाग हो, चाहे गृह मंत्रालय में रहे हो, तो उन्होंने पुलिस व्यवस्था, रोड की, और कहीं ना कहीं महिलाओं के उत्थान के लिए 33% जैसा आरक्षण, 50% पंचायती राज में, इन तमाम चीज़ों को कोई यदि किए हैं, आज एसएचजी ग्रुप, जेएसएलपीएस ग्रुप, महिलाओं के जितने उत्थान की बात किया जाए, सुदेश महतो जी के कोई व्यक्ति ने झारखंड के लिए नहीं किया। इन सब बातों से प्रभावित होकर मैं पार्टी ज्वाइन। सांसद जी आपके कुछ रिश्तेदार वगैरह हैं क्या? नहीं, सांसद जी हैं रिश्तेदार, हमारे समधी जी हैं। वही लोग कुछ बता रहे थे कि अरे सांसद भैया, जी रिश्तेदार हैं। अब भाई हमारा स्वजाति हैं तो रिश्तेदार होना क्या मोदक जी गलत है क्या? मोदक का मोदक से नहीं हो सकता है क्या? नहीं, सांसद जी के साथ अगर समझी का रिलेशन तो सब लोग जो एजेंट वाला जो कांटा जोड़ रहे हैं, मैंने कहा सही। अरे भाई, हमको समझने, संबंध अलग चीज़ होता है, पॉलिटिक्स पार्टी अलग होता है। अगर मेरा संबंध रहता और आप बोल रहे हैं मैं एजेंट होता, तो पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में 2 लाख वोट से जीते थे, और इस बार कितना वोट से जीते? 60,000 70,000 से। तो मैं एजेंट होता तो 60,000 का मार्जिन रहता, 2,60,000 होता। प्रदीप महतो ने ईमानदारी पूर्वक किया, इसलिए 60,000 का मार्जिन है। 2019 का चुनाव में लोकसभा में 2 लाख वोट से चुनाव जीते थे। हम एजेंट हैं? अरे पैदा किए थे, उल्टा पुल्टा बक रहे हो भैया, उससे बात नहीं करना, ये सब गलत है। जयराम जी कह रहे हैं उनका पार्टी है, आप कह रहे हैं अपना पार्टी है। वो इसका पार्टी है। जयराम जी का पार्टी है ना वो जेल के। देखो यार, बुलवाओ नहीं, पार्टी जो है ना सबका है। वो पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष है और मैं सचिव था। पार्टी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। लोगों ने चंदा दिया है, पूरे झारखंडों के 2400 जिला से चंदा है तो पार्टी बना है। तो पार्टी एक आदमी का होता है, वो पदेन केंद्रीय अध्यक्ष है। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ, पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष है, लेकिन पार्टी उनकी है, ये गलत है। इस बात को तो मैं कदाई नहीं मानूंगा, इसका मैं कंडेम्ड करता हूँ कि पार्टी उनकी है। पार्टी सब लोगों की है, वो पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष है। मैं इनका सम्मान करता हूँ कि पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष है। कल और कोई हो सकते हैं केंद्रीय अध्यक्ष, मोतीलाल हो सकते हैं, कोई अदर बड़ी हो सकते हैं, देवेंद्र हो सकते हैं, लेकिन पार्टी का मालिक केंद्रीय अध्यक्ष नहीं होता है। अच्छा, अंतिम सवाल है,
क्या 29 के बाद क्या दिखेगा बाघमारा में? कुछ अलग और दिखेगा कि जैसा चल रहा था वैसा ही दिखेगा? आपको 29 के बाद नज़ारा अलग दिखेगा। आपको विपक्ष के रूप में एक मजबूत स्तंभ मिलेगा। जितने भी जन सारोकार का मुद्दा हैं, जिस बातों को आप चर्चा कर रहे हैं, उन बातों को बेबाकी से उठाने वाला और प्रत्यक्ष रूप से जनता के लिए 24/7 प्रदीप महतो खड़ा रहेगा। और बाघमारा की दशा और दिशा को सुधारने के लिए प्रदीप महतो अपनी 100% टाइम देकर आमूलचूल परिवर्तन करेगा, ये आपको विश्वास दिलाता है। तो ये थे प्रदीप दा। इनको आप सुने जितनी बातें को बेबाकी तरीके से अपने बात को रखते हैं। सड़क पे आंदोलन हो चाहे कई भी लड़ाई हो, वो हमेशा सड़क पर लड़ाई लड़े हैं। अब देखते होंगे चाहे रणधीर वर्मा चौक हो, चाहे आप बोकारो धनबाद का कोई आंदोलन है, वो देखते होंगे। इनके बातों को सुने 29 तारीख को, ये परसों जो 29 तारीख है, वहाँ पर वो आजसू का दामन थामने जा रहे हैं। पहले भी आजसू में थे, फिर जेल के में आए, फिर ये आजसू में अपने घर वापसी कर रहे हैं। बातों को सुने, बहुत बेबाकी तरीके से बातों को रख रहे हैं। और जो भी आरोप, जो भी हम लोग का जो सवाल है, उसका हर तरह से जवाब देने का हम लोग कोशिश किए हैं लेने का। बाकी हम लोग मिलते हैं 29 तारीख को, हम लोग पहुँचेंगे, इनका खबर को दिखाएंगे। बाकी मिलते हैं। जोहार।